भारत के वर्ल्ड कप में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कर दिया विवादित पोस्ट। उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय ने भारतीय टीम के लिए जीत के लिए अपने देवी देवता गुरु और भगवान से दुआ मांगी। अगर कहीं भारत में देवी देवता या भगवान होते और उनके वश में कुछ होता तो क्या वह पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हारने देते। जी हाँ दोस्तों, ये है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया कि अब उन पर गाज गिरनी तय है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप सबको पता है कि कल भारत वर्ल्ड कप में हार गया और हालांकि भारतीय टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी इस वर्ल्ड कप में और पिछले 10 मैच हुए थे सेमीफाइनल तक, सबके सब भारतीय टीम सही से खेलती आई और जीतती आई है। लेकिन फाइनल मुकाबले में भारत की टीम हार गई। और हालांकि जब फाइनल मुकाबला चल रहा था उससे पहले भी आप सबने बहुत सारी न्यूज और वीडियोस देखी होगी। कहीं पर कोई हवन कर रहा था, कहीं पर कोई यज्ञ कर रहा था, कहीं पर कोई पूजा पाठ कर रहा था, कहीं पर कोई अपने गुरुओं को मना रहा था, कोई अपने देवताओं को मना रहा था। तो ये सब सामने आया था, तो आप सबने देखा भी था। हालांकि अगर फाइनल में भारतीय टीम जीत जाती तो सब क्रेडिट देते और कहते कि ये हमारे बाबा ने जिता दिया, ये हमारे गुरु ने जिता दिया, ये हमारे देवी देवता ने जिता दिया, ये हमारे उसने जिता दिया, उसने जिता दिया। लेकिन अब हार गई है तो कोई क्रेडिट ले नहीं रहा है। हालांकि भारतीय टीम ने क्रेडिट ले लिया है। अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता शायद इतने ज्यादा भावुक हो गए और लोगों पर गुस्सा आ गया शायद, और यही कारण था कि उन्होंने एक पोस्ट कर दिया। हालांकि हो सकता है कि विवाद बढ़ने पर पोस्ट डिलीट कर दिया जाए और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता को माफी भी मांगनी पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने विवाद खड़ा किया है उनकी पार्टी तो उसी के सहारे चलती है और उन सब चीजों को मानती है। वो चाहे गुरु हो या देवी देवता हो या बाबा हो, उन सबको मानती है और यह उन पर आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक ने ऐसी पोस्ट कर दी जिसको लेकर लोग तरह तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इसको तो माफी मांगनी ही पड़ेगी, जिस तरह की उन्होंने बात कही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गोपा मऊ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने भारतीय टीम की हार पर विवादित कमेंट किया है। उन्होंने फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करके मामले को विवादित बना दिया है। गोपा मऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश ने विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार होने पर फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज हर भारतीय ने भारतीय टीम की जीत के लिए अपने देवी देवता गुरु और भगवान से दुआ मांगी। अगर कहीं भारत में देवी देवता या भगवान होते और उनके वश में कुछ होता तो क्या वह पूरे देश को निराश कर भारतीय टीम को हारने देते। तो कहीं ना कहीं लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं और उन पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे हैं और उनके विरुद्ध भी खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, कहाँ गए आज के भगवान दाम वाले। गोपा मऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के इस तरह के पोस्ट से बगवा खेमे में हड़कंप मच गया है। जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने कहा कहाँ गए दाम वाले, तो सीधा सीधा शायद निशाना बागेश्वर धाम की तरफ भी हो सकता है। और भी न जाने जितने भी, उन्होंने तो सबको ही लपेट दिया कि जो किसी गुरु को मानता है उसका कुछ कर रहा है, कोई किसी बाबा को मानता है उसको कुछ कर रहा है, कोई किसी देवी देवता को मान रहा है उसका कुछ कर रहा है, तो कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है। इस तरह की चीजें वर्ल्ड कप के दौरान होती है और पहले भी होती रही है और शायद आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि हर कोई अपने अपने दिल से चाहता है कि हम कुछ कर सके और हम दुआ अरदास जो भी कर सकते हैं वो करें ताकि भारतीय टीम जीत जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और सब कुछ दरा दराया रह गया एक जगह और मेहनत करने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया जीत गई। हालांकि कुछ लोग उनके समर्थन में भी उतर रहे हैं। लोगों का मानना है कि बात तो सही कही है कि अगर किसी गुरु में या किसी बाबा में भगवान है तो फिर वो क्यों इतने देश की जनता को निराश करता और क्यों करोड़ों लोगों की दुआएं कबूल नहीं हुई। तो उनकी इस बात का कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म को जो आगे बढ़ा रहे हैं आजकल के संत है बाबा गुरु जो भी है उनका अपमान कर रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनके साथ एग्री भी है और डिसएग्री भी है। वो अब आपको तय करना कि आप उनकी बात से कितना सहमत है, क्योंकि उन्होंने तो सीधा सीधा फेसबुक पर पोस्ट डाल दिया। और ये बड़ी बात नहीं है कि पोस्ट डाल दिया, पोस्ट तो न जाने कितने लोगों ने डाला होगा
और भी पता नहीं किसी ने क्या क्या लिखा होगा, क्या क्या बोला होगा। सबसे बड़ी जो अहम बात थी कि एक तो वो विधायक है और ऊपर से उत्तर प्रदेश जहां पर के बुलडोजर बाबा की सरकार है, और ऊपर से फिर वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और फिर उन्होंने सीधा सीधा आरोप भी जो हिंदू देवी देवता खासकर उन्हीं को टारगेट किया है, और उन्हीं के बारे में कहा है कि आखिरकार वो कहाँ गए धाम वाले भगवान, या गुरुओं वाले भगवान, या बाबाओं वाले भगवान, जो भी कहना चाहें। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि अगर सच में किसी बाबा में या किसी गुरु में अगर या देवी देवता में भगवान होता तो वो क्यों ऐसा होने देता। और जबकि हमने जैसे कि बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि दुआओं में असर होता है, तो उनका आरोप तो यही था कि हो सकता है वो भी भगवान से भी नाराज हो सकता है उन्होंने भी अरदास की हो, उन्होंने भी पूजा अर्चना की हो या हवन यज्ञ किया हो, तो इस कारण हो सकता है कि उनका गुस्सा निकल रहा हो कि आखिरकार भगवान क्यों नहीं कुछ कर रहा, या फिर भगवान ने सुनी क्यों नहीं। ये उनका पोस्ट था, और जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया, तो लोग समर्थन में भी आ रहे हैं। समर्थन में तो वो लोग आ रहे हैं ज्यादातर जो कहते कि भगवान होता ही नहीं है, या नास्तिक किस्म के कहें, या फिर जो कहते कि ये बाबा है, ये पाखंडी है, ये डोंगी है, जो खासकर बागेश्वर धाम के खिलाफ है, और जो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, तो खासकर वो लोग उनके समर्थन में है। और जहां पर दूसरी तरफ जो उनके साथ जुड़े हुए ज्यादातर लोग वो भाजपा के समर्थक है, और शायद भाजपा का तो ऐसा कोई समर्थक होगा नहीं जो देवी देवताओं को ना मानता हो या बाबाओं में विश्वास ना रखता हो, क्योंकि बाबाओं का और भाजपा का तो खास रिश्ता रहा है, वो चाहे कहीं का भी हो। आप सबने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद आसाराम के आश्रम में जाते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा नेता की मुसीबत भी बढ़ा सकता है जो उन्होंने पोस्ट किया है। हो सकता है कि वो डिलीट करके इससे बच भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में आ गया तो सुर्खियां भी बटोरेगा, और सुर्खियां बटोरेंगे तो कहीं ना कहीं आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है भाजपा उन पर कोई कार्रवाई भी कर दे। बाकी दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर, जिस तरह की सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की है। हालांकि हो सकता है कोई उन पर एफआईआर भी दर्ज करवा दे कि हमारी भावनाओं को आहत किया है, क्योंकि आजकल तो लोगों की भावनाएं किनारे पर ही रहती है, थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे या लिख दे उसी में भावनाएं आहत हो जाती है, क्योंकि भारत में ऐसा कुछ चल ही रहा है आजकल। और कुछ लोग उनके समर्थन में इसलिए भी आ रहे कि ये उन लोगों पर भी कटाक्ष है कि जो अंधविश्वास करते हैं, या जो किसी बाबा के समर्थन में होते हैं, या देवी देवता के भरोसे बैठे रहते हैं। तो ऐसा भी आरोप लगा रहे कुछ लोग कि ये सही भी लिखा इसने कि इसमें गलत क्या है, कि करोड़ों लोग जो स्टेडियम में थे, वहां पर भी आपको याद होगा हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, स्टेडियम में भी लाखों लोग वो कर रहे थे, और स्टेडियम के बाहर भी जो टीवी में या मोबाइल में लाइव देख रहे थे, वो भी अपने अपने गुरुओं को, बाबाओं को, भगवानों को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह भारतीय टीम जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि चैंपियन चैंपियन होता है, और ऑस्ट्रेलिया ने वह वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीत लिया। हालांकि जिस तरह से कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था कि जो टीम अच्छा खेलती है जीतेगी, तो वही, और वैसा ही हुआ। चलो ये हो सकता है कि मान सकते हैं कि भारतीय टीम का शायद दिन नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा नेता की मुश्किलें तो बढ़ेगी जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया और एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया है, और वो भी भाजपा का नेता होते हुए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।